Hello guys, how are you? Guys, I am Satyanarayan. I am a 2019 बैच IPS ऑफिसर एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में, एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिसका आई बिलीव कि 10 में से 9 लोगों ने जो है वो नाम भी नहीं सुना होगा। तो शी इज़ नूर इनायत खान। हु वॉज शी एंड वाई शी इज़ एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर दैट वी विल नो इन दिस वीडियो। सो रिसेंटली जो ब्रिटेन की जो क्वीन है कामिला, शी हैज़ अनवील्ड हर portrait of Noor Inayat Khan. And guys, to start with, Noor Inayat Khan was a British secret agent or a British spy, and she worked for Britain in World War II. So basically इनका जो इंडिया से कनेक्शन है, she is a descendant of टीपू सुल्तान। जो आप मैसूर के जो प्रिंस थे टीपू सुल्तान, इनके जो है ये जो नूर इनायत के जो फादर हैं, ही वॉज ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ टीपू सुल्तान and her name is also Nora Baker. So she fought for the British forces or the Allied forces during World War II against the German fascist forces or the Axis powers, and she was the first woman radio operator to be infiltrated into occupied France in 1943. बहुत ही यंग एज में जो है वो इन्होंने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन किया एंड शी वॉज लेटर कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। एंड इनका जो कोड नेम जो था, जिस नेम के साथ ये फ्रांस में इन्होंने सीक्रेट सर्विस की थी, दैट इज़ मेडलिन। तो इन्होंने मेडलिन के नाम से जो है वो फ्रांस में सीक्रेट सर्विसेज की थी। कैसे इनकी लाइफ की शुरुआत होती है और किस तरीके से जो है वो ये ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट बनती है, ये हम देखते हैं। सो इनका बचपन का जो नाम था दैट वाज नूर उन निसा उनायत खान। ये रशिया के मॉस्को में पैदा हुई थी इन 1914 एंड जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हुआ इन 1919, उस टाइम पे इनकी फैमिली जो है वो पहले लंदन मूव की एंड फिर उसके बाद जो है वो पेरिस को मूव कर गई, यानी कि फ्रांस को। सो व्हेन शी वाज लाइक अराउंड 20 years old, 20-25 years old, she began her career as a writer and she started writing poetry and children's stories. और इनकी जो है वो कुछ बुक्स भी पब्लिश हुई एंड शी स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश एंड बोथ फ्रेंच। सो शी न्यू फ्रेंच वेरी वेल। उनको इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो वापस फ्रांस से जो है वो उनको ब्रिटेन मूव करना पड़ा, बिकॉज जो जर्मनी की जो फोर्सेस थी, जर्मन ट्रूप्स जो थी, इन्होंने फ्रांस के जो है वो काफ़ी हिस्से को ऑक्यूपाई कर लिया था। सो दैट इज़ नोन एज ऑक्यूपाइड फ्रांस। गाइस, जब वापस ये ब्रिटिश आ जाती है, ब्रिटेन आ जाती है, उसके बाद में जो है वो ये ज्वाइन करती है विमेंस ऑक्सिलरी एयर फोर्स, WAAF। ये जो है वो रॉयल एयर फोर्स की जो है वो एक विंग थी। रॉयल एयर फोर्स जो यूके का सुप्रीम एयर फोर्स विंग है। एंड शी स्टार्टेड गेटिंग ट्रेनिंग एज अ वायरलेस ऑपरेटर। इन्होंने जो वायरलेस ऑपरेटर की तरह ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया एंड देन शी वॉज मूव्ड टू फ्रांस बैक। शी वॉज सेंट टू फ्रांस। So she then did a stint with secret intelligence organization that was set up by Winston Churchill। जो उस वक्त जो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने एक स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव करके एक सीक्रेट एजेंसी इस्टेब्लिश की थी, जिसका मेन काम था कि जो अलाइड फोर्सेज जो हैं उनके लिए एक्सिस फोर्सेज जो हैं उनका रेकी कर सके, उनके बारे में जो है वो उनकी सर्विलांस कर सके और उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रिटिश और एलाइड फोर्सेज जो है उनको ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सके। सो शी बिकेम द फर्स्ट रेडियो ऑपरेटर टू बी सेंट टू पेरिस टू वर्क फॉर SOE। एंड उस टाइम पे जो फ्रांस का जो ग्रुप जो रजिस्ट कर रहा था दैट इज़ नोन एज प्रॉस्पर रेजिस्टेंस नेटवर्क। जो ग्रुप जो जर्मन ट्रूप्स को जो फाइट कर रहा था, एंड हर कोड नेम वॉज मेडलिन। सो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। गाइज, ये मात्र उस टाइम पे 29 वर्ष की थी, मात्र वो 29 ईयर्स की थी जब इन्होंने एक ऐसा टास्क चुना। ऐसा माना जाता था कि अगर आप किसी भी सीक्रेट सर्विस को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी भी सीक्रेट सर्विस एजेंसी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुश्किल से जो है वो आपकी लाइफ जो है वो 6-8 सप्ताह की होगी, बिकॉज जो आपके ओपोनेंट्स जो हैं, जो आपके एनिमी जो हैं, वो आपको कहीं ना कहीं कैप्चर कर लेंगे किसी न किसी तरीके से, और उसके बाद जो है वो आपको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। उस टाइम पे जो है वो ट्रायल और ये सब के कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा नहीं थे। उस टाइम पे जो है वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ भी जो है वो बुरी तरीके से सलूक किया जाता था। सो जैसे ही वो पेरिस को मूव की, जैसे ही वो फ्रेंच में डिप्लॉय किया गया उनको, विद इन अ फ्यू डेज़ उनके जो बाकी जो मेंबर्स थे उनके नेटवर्क के, मेनली जो प्रॉस्पर नेटवर्क जो है, उनके जो हाई रैंकिंग मेंबर्स जो हैं वो सब अरेस्ट हो गए थे
एंड जो उस वक्त जो जर्मनी की तरफ से जो नाजी सीक्रेट पुलिस थी दैट इज़ नोन एज गैस्टापो, तो ये जो है इन्होंने इनको कैप्चर कर लिया, बाकी इनके मेंबर्स को, एंड इनके वायरलेस सेट वगैरह भी सब सीज़ कर लिए गए। उस टाइम पे जो है वो नूर इनायत खान जो है वो एकमात्र रेडियो ऑपरेटर बचती है जो उस टाइम फील्ड में रहती है, और अगले कुछ महीनों तक जो है वो लंदन के लिए या ब्रिटेन के लिए जो है वो मैसेजेस कम्युनिकेट करने का काम करती है। बहुत टफ टाइम हुआ करता था वो उस टाइम पे किसी के लिए भी जो है वो एज अ सीक्रेट एजेंट बन के रहना, इट वाज नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। इवन इन मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू बी अ स्पाई टू सर्व एज अ सीक्रेट एजेंट, but she did remarkably, and later she was arrested in October 1943 and then she was taken to Germany। एंड जो गैस्टापो जो हैं जो जर्मन जो फोर्स है जिन्होंने इनको कैप्चर किया था, उन्होंने इस नूर इनायत खान की जो काबिलियत थी, दे वर हाईली इम्प्रेस्ड विद दैट एंड दे कंसिडर्ड हर एज अ वेरी डेंजरस प्रिजनर। एंड ऐसा भी लिटरेचर में लिखा है कि इनको जो है वो नूर इनायत खान ने 2 बार जो है वो जेल को ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट शी वॉज नॉट सक्सेसफुल इन दैट। एंड लगभग 1 साल के इम्प्रिजनमेंट के दौरान उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया, उनको शेकल्ड किया गया, एंड उसके बाद जो है वो उनको जर्मनी मूव किया गया। जो दाचो कंसंट्रेशन कैंप्स जो थे वहाँ पे इनको जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया। सो शी वॉज़ वेरी यंग, शी वॉज़ बेयरली अराउंड 35 years of age when she was died, not 35, she was around 35 years of age। so इतनी छोटी एज में जो है वो इतना बड़ा नाम कमा लेना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर एवरीवन। एंड आफ्टर पोस्टुमसली शी वाज अवॉर्डेड हाईएस्ट ऑनर इन यूके, दैट इज जॉर्ज क्रिस जीसी, जो किसी भी एक ब्रिटिश सिटीजन के लिए, एक ब्रिटिश नागरिक के लिए जो है वो हाईएस्ट ऑनर होता है, जैसे हमारे भारत में भारत रत्न होता है उसी तरीके से। एंड जो फ्रेंच ऑनर है क्रूई डिग्यूर, ये भी जो है वो इनको पोस्टुमसली दिया गया था। क्रूई डिगेर, दैट इज़ द pronunciation of this terminology, it's a French reward। So in Britain and France, guys, she is a very highly recognized and highly honored figure, and because she had her origin to India, उनका origin जो है वो Indian soil से जुड़ा हुआ है। she was great granddaughter of the fighter टीपू सुल्तान, और जिन लोगों ने मैसूर की हिस्ट्री पढ़ा होगा, दे नो दैट ब्रिटिश जो फोर्सेस थी उसके अगेंस्ट जो है वो टीपू सुल्तान और हैदर अली का कंट्रीब्यूशन जो है वो सिग्निफिकेंट था। सो गाइस, शी वाज नूर इनायत खान, शी इज़ अ हाईली रिकॉग्नाइज्ड फिगर इन यूरोपियन कंट्रीज़। बट अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, सो देयर इज़ अ बुक नॉन एज स्पाई प्रिंसेस, वो एक इंडियन राइटर हैं श्रावणी, उन्होंने लिखी है। तो अगर आप उनके बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, दैट इज़ अराउंड 250 पेजेस बुक, सो यू कैन ऑर्डर दैट बुक एंड you can read that। So thank you so much guys for watching the video। You can write down in the comment section, and I just want to know how many of you already knew about her। And believe me guys, because she is in news in recent times, so UPSC might also ask a question about her, or the state PCS exams a question can be asked that who was Noor Inayat Khan। So basically she was a British spy agent in France during World War II। So thank you so much guys for watching the video till the end. Have a nice day।